हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बांकेलाल सीरीज़ का अगला कॉमिक विशेषांक, दरिद्रा। संजय गुप्ता पेश करते हैं दरिद्रा। दान से बड़ा कोई पुण्य नहीं, दानी से बड़ा कोई वीर नहीं। तू 1 पैसा देगा, वो 10 लाख देगा। ऋषि प्रवचनाचार्य से ये प्रवचन सुनने के पश्चात राजा विक्रम सिंह दान करने निकल पड़े। महाराज, दान योग चल रहा है, पहली शर्फी किसे दान करेंगे? उसे ही जिसके भाग्य में होगी। मेरा बैल मर गया, अब मैं खेत कैसे जोतूंगा? महाराज को राह में दिखाई पड़ा एक रोता हुआ किसान। क्या तुम्हारे पास दूसरा बैल नहीं है? दूसरा बैल तो गरीब किसान खुद ही होता है महाराज। विक्रम सिंह ने एक अशर्फी दे दी। इससे तुम एक नया बैल खरीद पाओगे। आप महान है महाराज। किसान के बच्चे महान मनहूस बोल। दोनों पुनः आगे बढ़ चले। आपने उस किसान को ये अशर्फी क्यों दी? क्योंकि वह ज़रूरतमंद था। किंतु विशालगढ़ में ज़रूरतमंद तो और भी बहुत से लोग होंगे होंगे मगर वो अधिक ज़रूरतमंद था। तो फिर आपने उसे केवल एक ही अशर्फी क्यों दी? अधिक देने से एक का महत्व भी नहीं रहता। क्योंकि तब वो किसान उस धन को बैल खरीदने में नहीं, बल्कि अपने ऐश्वर्य के लिए खर्च करता और मेहनत से जी चुराता। दान लेने वाले की आवश्यकता को ध्यान में रखकर दान देने से ही दान का महत्व होता है। बाकेला बड़ा है दानी कहीं का कर। थोड़ी ही देर बाद, महाराज कहाँ हैं? ये महाराज ही तो हैं, ये इनके स्नान का समय है। ओह, भूल हो गई, क्षमा महाराज। दरअसल आपको पहले वस्त्र पहने ही देखा था, इसलिए ऐसी हालत में पहचान नहीं पाया। मगर हमने तुम्हें पहचान लिया। तुम वही किसान हो प्रातः जिसका बैल मर गया था? जी हाँ महाराज। आपकी दी अशर्फी से मैंने नया बैल खरीद कर जब खेत में हल चलाया तो उसमें गड़ा धन मिला। ये पूरी 10 लाख अशर्फियाँ हैं महाराज, जो आपकी उस एक अशर्फी की बदौलत मुझे मिली। इन अशर्फियों पर मेरा नहीं, पूरे विशालगढ़ का अधिकार है, इसलिए मैंने यहीं ले आया। ही। ऋषि प्रवचनाचार्य का कथन सत्य हो गया बाकेलाल। यह सारा धन राजकोष में रखवा दो, इससे प्रजा की भलाई में अनेक कार्य हो सकेंगे। हे। मोटे ने एक अशर्फी दान की और उसे मिली 10 लाख अशर्फियाँ। बाकेलाल उन 10 लाख अशर्फियों को राजकोष में जमा कराने के बाद तुरंत महल से निकल पड़ा। अगर मुझे पता होता कि दान योग में एक अशर्फी के दान से ऐसा कमाल हो सकता है तो पहली अशर्फी मैं ही दान करता। लेकिन अभी भी क्या बिगड़ा है, मैं भी कराता हूँ एक अशर्फी दान। तुम्हें क्या हुआ? मेरे पाँव में कांच लग गया। तो फिर जूता क्यों नहीं पहनते? जूता खरीदने के पैसे नहीं है। तो फिर ये लो अशर्फी। अशर्फी हे। दूसरे ही क्षण, उई आ मर गया आ। एक जोड़ी धाड़ धाड़, एक जोड़ी सटाक सटाक, 5,000 जूते, टूटे जूते धाड़ धाड़। इस बार 50,000 टूटी चप्पल धाड़ सटाक। 1 लाख जोड़ी जूता धाड़ धाड़, 2 लाख जूतियाँ धाड़ धाड़, 5 लाख जोड़ी चप्पलें धाड़ धाड़। शुक्र है मेरे सिर पर छतरी है, मैं शाम से मुक्त हो गया। कितने पड़े? पूरे 10 लाख जोड़ी बाकेलाल जी। मोटे मनूस को मिली 10 लाख अशर्फियाँ और मुझे मिले 10 लाख जूते चप्पलें, वो भी टूटे हुए। मगर मुझे जूते क्यों पड़े? मैं बताता हूँ। ऋषि खामा खां से वरदान पाने के लोभ में मैंने उन्हें खड़ाऊँगा दे खरीदने के लिए खोटी अशर्फी दे दी थी। इस इस पर ऋषि ने क्रोधित होकर मुझे नंगे पाँव हो जाने का शाप दे दिया। नंगे पाँव रहने के कारण मेरे पाँव कभी कांच से, कभी कांटों से, तो कभी पत्थर से जख्मी होने लगे। इस शाप से मुक्ति मुझे तभी मिलनी थी जब कोई मुझे असली अशर्फी खोटी नीयत से दान में देता और 10 लाख जूते चप्पलों की मार खाता। मुझे अशर्फी दान में देने के लिए ये शापग्रस्त व्यक्ति मिला था। ओह, मेरे पाँव में पुनः जूतियाँ आ गईं। चल बेटा बाके। तभी ठहर जा वत्स। हे। आए, किसने पुकारा? मैं चिंता हल नामक यक्ष हूँ। मैं वृक्ष के रूप में निवास करता हूँ। मेरे आगे से कोई चिंतित व्यक्ति चिंता का हल किए बिना नहीं जा सकता। है। ओह, अब नवाबों की तरह घोड़े पर क्यों चढ़ा है? नीचे उतर कर मेरे सामने आ और अपनी चिंता का कारण बता, ताकि मैं तेरी चिंता का निवारण कर सकूं। हे। ठीक है चिंता हल, मैं घोड़े से उतरकर तुम्हारे पास आता हूँ। बाकेलाल ने चिंता हल को अपनी चिंता का कारण बताया। तब इसका तो सीधा सा हाल है बाकेलाल। राजा विक्रम सिंह दानी और परोपकारी इंसान है। वो निस्वार्थ भाव से दान करता है तो उसे एक के बदले 10 लाख मिलते हैं। किंतु अगर राजा विक्रम सिंह के पास दान देने के लिए एक भी मुद्रा ना हो तो फिर वो भला दान कैसे देगा? और जब दान ही नहीं देगा तो उसे 10 लाख भी नहीं मिलेंगे। हे।
ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मगर उसके पास तो करोड़ों अरबों मुद्राएं, अशरफियाँ, हीरे व जवाहरात हैं। उसे 10 लाख ना भी मिले तो भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मूर्ख लाल, जब किसी की कुंडली में दरिद्रा वास करती है तो उसके पास अपनी कहने को खाक भी नहीं बसती। मैं समझा नहीं चिंताहल। मूर्ख के जमाई, अकल क्या बेच खाई। ध्यान से सुन, ये लफंटर योग चल रहा है। लफंटर योग में अगर दरिद्रा को प्रसन्न किया जाए तो वो उससे प्रसन्न होकर उसके निवास में वास करती है। उसके कारण बड़े बड़े राजाओं को भी रंक बनते देर नहीं लगती। किंतु दरिद्रा को भला कौन मूर्ख प्रसन्न करेगा। करेगा नहीं, मगर कोई अपनी अकल लगाकर ये कार्य करवा तो सकता है। हाँ, ये काम तो हो सकता है। और सुन, लफंटर योग के साथ प्रसन्नता योग भी चल रहा है। अगर इसी योग में कोई माता लक्ष्मी को प्रसन्न करे तो लक्ष्मी मैया उस पर अत्यंत प्रसन्न होती हैं। ओ, ये बात। अब मैं तुझे बताता हूँ कि दरिद्र को प्रसन्न करने के लिए कौन कौन से कार्य करने पड़ते हैं। जल्दी बताओ। योग उलटने वाले थे। ओ देवी दरिद्रा आप, ओ देवी लक्ष्मी आप। प्रसन्न योग में मुझे पृथ्वी का एक चक्कर लगाने यहाँ आना ही पड़ता है। लफंटर योग में मुझे भी पृथ्वी का एक चक्कर लगाने यहाँ आना ही पड़ता है। मेरा नियम है कि पृथ्वी पर आने के बाद जो भी प्रथम मानव मुझे दिखता है मैं उसे आशीर्वाद देती हूँ। मेरा भी यही नियम है। दोनों देवियों को दिखाई पड़े ऋषि गोरखनाथ क्रोधिताचार्य। मैं दरिद्रता की देवी तुम्हें सुखी रहने का आशीर्वाद देती हूँ, सुखी रहो। मैं धन की देवी लक्ष्मी भी तुम्हें सुखी रहने का आशीर्वाद देती हूँ, सुखी रहो। ठहरो। मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि आज से तुम्हारे प्रभाव उलट जाएंगे। किंतु ऋषिवर, हमने तो आपको आशीर्वाद दिए, आशीर्वाद के बदले आपने हमको शाप क्यों दिया? क्योंकि तुम दोनों में आशीर्वाद देकर मुझे मूर्ख बनाया है। भला वो कैसे? मुझे सुखी रहने का आशीर्वाद पहले देवी दरिद्रा ने दिया, फिर आपने। जबकि दरिद्रा जिसे आशीर्वाद दे वो तो सुखी हो ही नहीं सकता, और जिसे दरिद्रा आशीर्वाद दे चुकी हो उसे लक्ष्मी का आशीर्वाद कैसे लगेगा? किंतु अब क्या होगा? अगर हमारे प्रभाव उलट गए तो उससे देवी दरिद्रा को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसे तो कोई पूछता ही नहीं। किंतु मुझे तो सारा संसार पूछता है। हमारे प्रभाव उलट जाने से सारा संसार दरिद्र हो जाएगा। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। किंतु शाप तो अब वापस नहीं हो सकता। अब यदि कोई बिना आपके हस्तक्षेप के स्वयं अपनी इच्छा से या किसी के कहने पर दरिद्र को प्रसन्न कर ले तो ये शाप स्वयं ही कट जाएगा। होड़ अपादी की हो, अपादा अपादा ता जो हो सो हो, होड़ मानवा ता की हो। अब हम प्रतीक्षा करने के सिवा कुछ नहीं कर सकती। वैसे भी मुझे प्रसन्न करने के लिए किसी को 3 बार मेरी उपासना करनी ही पड़ती है। बाकेलाल को इस उलटफेर का तनिक भी आभास नहीं था। महाराज, कल रात मुझे भगवान शंकर ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि ये नियम है कि गड़ा धन मिलने के बाद दरिद्रा दुर्यज्ञ करना पड़ता है। यदि 10 लाख अशर्फियाँ प्राप्त करने के बाद भी राजा विक्रम सिंह ने दरिद्र दुर्यज्ञ नहीं किया तो पूरे विशालगढ़ में दरिद्रता फैल जाएगी। बाकेलाल, अगर ऐसी बात है तो मैं दरिद्र दुर्यज्ञ करने के लिए तैयार हूँ। मुझे क्या करना होगा ये मैं बताता हूँ। मुच्छड़ फंस गया मेरे जाल में। बाकेलाल ने ना सिर्फ बताना आरंभ किया बल्कि दुर्यज्ञ का श्री गणेश भी कर दिया। सबसे पहले तो महल में सुअर पाल लेंगे। हे वाह वाह, वफ वफ, अरे वाह, आज से हम महल में रहेंगे। महल में सुअरों को क्यों लाया जा रहा है? शायद तुम अकेले कम थे प्रबंध मंत्री। ही। अब भैंसा बुग्गी में भरकर गंदगी और कूड़ा करकट महल के अंदर लाना होगा, क्योंकि सुअर साफ सुथरे स्थान पर नहीं रहती। ही। ये कूड़ा महल में क्यों लाया जा रहा है? ये सब बाकेलाल के कहने पर महाराज करवा रहे हैं। सारा कूड़ा महल में स्थान स्थान पर डाल दिया गया। हाँ, ये काम तो ठीक ठाक हो गया। बाकेलाल, अब क्या करना होगा? अब जगह जगह पर कबूतर और मुर्गियाँ पालनी होंगी। अब क्या करना होगा? बागान से मकड़ियाँ और टिड्डे पकड़कर इन्हें सभी कक्षों में छोड़ना होगा। ये मकड़ियाँ यहाँ वहाँ जाले बुनेंगी तो मनुष्य भरा वातावरण देखकर दरिद्रता प्रसन्न होगी। राजा तो मनुष्य है ही। अब क्या करना होगा? रानी के साथ झगड़ा करना होगा। लड़ाई झगड़े बड़ा वातावरण दरिद्रा को अत्यंत पसंद है। किंतु बाकेलाल, मैं रानी से किस बात पर झगड़ा करूं? झगड़ा तो किसी भी बात पर हो सकता है। झगड़ा करना क्या जरूरी है बाकेलाल? बहुत ज़रूरी है महाराज। दरिद्रा इन्हीं सब बातों से ही तो प्रसन्न होती है। तो फिर ठीक है। क्यों रे रानी की बच्ची, सारा दिन हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। एक गिलास लस्सी का तेरा बाप बना कर लाएगा? जो आज्ञा महाराज, मैं अभी लस्सी बना कर ले आती हूँ। सत्यानाश। क्यों, क्या हुआ बाकेलाल? महारानी जी को लस्सी लाना स्वीकार नहीं करना चाहिए था। ऐसे तो झगड़ा आगे ही नहीं बढ़ेगा। झगड़े को आगे बढ़ाना है महाराज। महाराज ने चुटिया पकड़ी है तो आप भी उनके बाल खींचे। ओह, मैं दोबारा चुटिया खींचता हूँ। क्यों री, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। चल लस्सी बना कर ला।
आज से तू भी वो सारे काम करेगी जो विशालगढ़ की हर पत्नी करती है। तू कहीं की नवाब जाति की नहीं है। फुफ फुफ, कमाल है, इतना तो मैं भी तुझे नहीं मारता थूथनी। तो आप कहाँ के नवाब हैं? अगर मैं आपसे विवाह ना करती तो ज़िंदगी में कुंवारी रहती। ठीक है बाकीलाल। ओफो महारानी जी, आपको तो झगड़ना भी नहीं आता। झगड़ा करते वक्त आप नहीं करते, तू तड़ाक करनी चाहिए। खा खा कर मोटा हो रहा है तो उनको बारी की तरह भूलती जा रही है। कब से कह रही हूँ कि मुझे मंदिर को माला, तेरी नाक पर जू भी नहीं रेंगती, तो फिर मैं तेरा हुक्म क्यों मानूँ? पाल छोड़ दे, देख अच्छा नहीं होगा। महारानी जी, झगड़े में जब मुझे ही मज़ा नहीं आ रहा तो दरिद्रा को क्या आएगा? महाराज के कपड़े फाड़िए। खुद तो नवाबों की तरह नए नए कपड़े सिलवा लेता है, और मैं जो कब से एक घाघरा चोली सिलवाने को कह रही हूँ तो कहता है अभी मुद्रा नहीं है। महारानी जी बर्तन भी फेंक फेंक कर मार गए हैं तड़ाक। सेनापति, इसे चुटिया से पकड़कर ले जाकर चूहे वाली कोठरी में बंद कर दो। जो आज्ञा महाराज। सेनापति, चुटिया धीरे पकड़ो, मैं तुम्हारी रानी हूँ। बाकीलाल, झगड़ा ठीक से हो गया ना? बहुत बढ़िया महाराज, आप दोनों झगड़ते हुए बहुत बढ़िया लग रहे थे हैं, मगर दुर्यज्ञ के दौरान आपको ये झगड़ा फसाद करते रहना पड़ेगा। महारानी जी, झगड़े में अब मुझे ही मज़ा नहीं, ये तो वही है। मगर अब क्या करना होगा? काली स्याही से अपना मुंह पोतना होगा। दरिद्र को ऐसे लोग ही पसंद आते हैं जिनका मुंह काला हो चुका हो। महल का एक एक कर्मचारी, मंत्री, दास दासी महल से बाहर आ चुके थे। पता नहीं बाकीलाल के कहने में आकर महाराज महल में दुर्यज्ञ करवाकर दरिद्रता क्यों फैला रहे हैं। अगर दरिद्रा सचमुच प्रसन्न हो गई तो विशालगढ़ का क्या होगा? बाकीलाल, अब क्या करना होगा? अब आपको छाती पीट कर स्यापा करना होगा जैसे कोई मर गया हो। इधर नगर में आ गई एक और मुसीबत। मेरा नाम धरपकड़ू राक्षस है। मेरा काम है इंसानों की साफ सुथरी बस्तियों में जाना और उन्हें पकड़कर राक्षस लोक में ले जाना, जहाँ वो राक्षसों के गुलाम बनकर रह सकें एवं उनकी सेवा कर सकें। राक्षस राक्षस। गधे बिना कुछ बोले गधे बिना कुछ बोले चुपचाप अपना काम करते रहते हैं, इसलिए मैं तुम लोगों की शक्ल वकल गधों जैसी कर दूंगा। भागो, वरना ये गधा बनाकर अपने साथ ले जाएगा। सेनापति को सूचना मिली तो उसने भेजे सैनिक, जाओ उस राक्षस का सिर काट कर मेरे कदमों में लाकर डाल दो। धर पकड़ू ने उन पर भी छोड़ी गदर बिगड़ ले, एना भी साथ ले चलता हूँ। हाँ हाँ, गदर 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 गदर। सैनिकों को घबरा कर लौट आया। देख, महामंत्री ने सेनापति को ही जाने का आदेश दिया। सेनापति, तुम्हारी शक्ल और अकल तो पहले से गधे से मिलती है, इसलिए वो तुम्हें गधे जैसा नहीं बनाएगा। तुम अतिशीघ्र जाकर उसका वध करो। बाकीलाल विक्रम सिंह से दरिद्रा को प्रसन्न करने की क्रियाएं करवा रहा था। बाकीलाल, अब क्या करूं? महाराज, अब विलाप करना पड़ेगा। आप यहाँ बैठकर छाती पीट पीट कर और कुत्ते की तरह मुंह उठाकर विलाप, स्यापा और दरिद्रा गान करें। मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। हाय दरिद्रा, हे दरिद्रा, प्रसन्न हो प्रसन्न हो। कुत्ते की तरह रोना। बाकीलाल धूप बत्ती अगरबत्ती से सुगंधित उस कक्ष में पहुंचा जहाँ एक मक्खी तक ना थी। लफंटर योग के साथ प्रसन्न योग भी तो चल रहा है, इसलिए तो मैंने लक्ष्मी जी मैया को प्रसन्न करने के लिए ये कक्ष और इसके आसपास का वातावरण साफ सुथरा ही रहने दिया। अब मैं यहाँ बैठकर लक्ष्मी मैया को प्रसन्न करूँगा। वो आरती की किताब कहाँ गई? हाँ, ये रही। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत हरि विष्णु विधाता, ब्रह्माणी रुद्राणी कमला तू है जग माता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाथा, दुर्गा रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्याता रिद्धि सिद्धि पाता, ओम जय लक्ष्मी माता। इधर बाकीलाल पढ़ रहा था लक्ष्मी चालीसा, दूसरी ओर विक्रम सिंह पढ़ रहा था मच्छर चालीसा। हे मच्छर देवा, बोलो हे मच्छर देवा, छोटे से तुम नन्हे से खून पीवा, हे मच्छर देवा, सुई जैसा डंक तुम्हारा खून पिए हमारा, गाल पर तुम विराजे जैसे कहीं के महाराजे, तुम्हें मारण को चाटा अपने ही गाल पर बाजे, हे मच्छर देवा, भू भू करता आता नींद उड़ा जाता, ऐसी तैसी होए हमारी थारे बाप का क्या जाता, हे मच्छर देवा। इधर सेनापति को राक्षस की तलाश में कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ी। अरे, ये दुष्ट यहीं पर आ गया। शैतान राक्षस, तेरा सामना सेनापति से है। नगर वासियों को ठीक करके चुपचाप यहाँ से भाग जा, अन्यथा तेरा सिर कलम कर दूंगा। हाँ, तो फिर मैं तुझे भी साथ ले चलता हूँ, तो मेरे गुलाम गधों को नियंत्रित करने के काम आएगा। सेनापति जी को भी इस दुष्ट ने गधा बना दिया। मैं तो तुम सबको भी अपना गुलाम बनाकर ले जाऊंगा। अब तो महाराज और बाकीलाल ही कुछ कर सकते हैं। अब तो मैं ले जाने दोबारा तोड़ ही आऊँगा, लेकिन पहले इन गुलामों को यहाँ बांध दूँ। है द्वारपाल, द्वार बंद कर दो।
मगर इससे पहले कि द्वारपाल द्वार बंद कर देता, द्वार को लाई रख, अब तू मेरा गुलाम है। कतर कतर कतर। ओ राक्षस धर पकड़ू भी अंदर आ गया। कहाँ चिपक गए सबके सब? देखो वो यहाँ भी आ गया। मैं राजा हूँ, मेरे रहते ये शैतान तुम लोगों का बाल विवाह का नहीं कर सकता। उफ कल मुआ राजा। और ये क्या, ये अचानक मुझे क्या हो रहा है? ये गंदी सी बदबू मुझे कहाँ से आ रही है? ओह, यहाँ तो चारों ओर गंदगी गंदगी फैली है। सुअर गंदगी खा रहे हैं, मक्खियाँ मच्छर भिनभिना रहे हैं, मुर्गियाँ अंडे दे रही हैं, कबूतर गुटरगू कर रहे हैं, मकड़ियाँ भी हैं जो जाले बुनकर, और टिड्डे भी फुदक रहे हैं। ये सारे लक्षण तो मेरी मृत्यु के हैं। मेरी मृत्यु का रहस्य तो केवल मुझे ही मालूम था। फिर ये सारी स्थितियाँ एक ही स्थान पर किसने पैदा कर दी? मच्छर ने काट लिया। मेरी जादुई गंधर्व छड़ी मच्छर के काटने से ही टूटनी थी। कड़ाक। मैं जानता था कि अब मुझे कोई सुअर टक्कर मारेगा। बाघ था। अब मैं नहीं बचूंगा। यक्ष का शाप मुझे लगी क्या? एक दिन जब मैं वन में से गुजर रहा था तो मैंने एक यक्ष को भी अपना गुलाम बनाना चाहा, मगर जब वो गधा नहीं बना तो मैंने गुस्से में आकर यक्ष को गंदगी खाते सुअरों पर फेंक मारा था, जिससे यक्ष का मुंह काला हो गया। उसने मुझे शाप दिया था कि मेरी मृत्यु गंदगी के ढेर पर सुअर की टक्कर से कल मुझे राजा के हाथों होगी। तो फिर मर था। विक्रम सिंह की एक लात खाते ही राक्षस के प्राण पखेरु उड़ गए। तभी बाकेलाल भी वहां पहुंचा। यहाँ क्या हो रहा है? ये राक्षस कहाँ से आ मरा? ओ, अब समझ में आ गई सारी बात कि बाकेलाल ने यह सारा प्रपंच क्यों रचा। क्योंकि बाकेलाल को पहले से राक्षस की मृत्यु का रहस्य पता चल गया था। महाराज, हम गधे बन गए थे मगर अचानक फिर ठीक हो गए। ऐसा राक्षस की जादुई छड़ी टूटने से हुआ होगा। बाकेलाल, तो फिर देपुच्ची, बेड़ा गर्क। अगर मुझे पता होता कि यह राक्षस यहाँ आने वाला है तो मैं कभी भी यहाँ गंदगी ना फैलवाता। किंतु दरिद्रा को प्रसन्न करने की प्रथम प्रक्रिया तो पूर्ण हो ही चुकी है। बाकेलाल, क्या महल की सफाई का कार्य आरंभ करवा दिया जाए? जी हाँ महामंत्री जी। सेवकों, जल्दी से इन सुअरों, मुर्गियों, कबूतरों को बाहर खदेड़ो और कूड़ा हटाओ। कुटरों को कुड़कुड़, तकिए के नीचे अंडे हैं। फुफ फुफ, कमाल है, खुद ही तो अंदर लाए थे, अब खुद ही भगा रहे हैं और लोग हमें सुअर कहते हैं। बाकेलाल, अब क्या करना होगा? आलसी और निकम्मे आदमी पर दरिद्रा तुरंत प्रसन्न हो जाती है। अब आपको बनना है आलसी, कामचोर एवं निकम्मा। राजा विक्रम सिंह को आलसी, कामचोर व निकम्मा बनने की तरकीबें बताकर बाकेलाल चला लक्ष्मी पूजा को। कुटर को दीपावली निकट ही है। उस दिन लक्ष्मी मैया की पूजा का समापन होते ही लक्ष्मी मुझ पर प्रसन्न होंगी और मुझे मालामाल कर देंगी और मोटे को दरिद्रा फकीर बना देंगी। ठहरो बाकेलाल। आए कौन? बाकेलाल, जो हारा वो सिकंदर। आए। कबूतर इंसानों की तरह कैसे बोल रहा है? बाकेलाल, मैं कबूतर नहीं हूँ, मेरा नाम है पराजिता। मगर जो हारा वो सिकंदर कैसे? क्योंकि मैं युद्ध में पराजित होने वालों का साथ देता हूँ और मैं जिसके साथ होता हूँ वो हमेशा जीतता है, इसलिए मेरा नाम भी पराजिता है। बाकेलाल, मैं लफंगा ग्रह से अभी अभी पृथ्वी पर पहुँचा हूँ और सबसे पहले मैंने तुझे चुना है क्योंकि मैं जानता हूँ कि आज तेरी विक्रम सिंह से हार हुई है। ओह, तो तू ये भी जानता है? अब तू चाहे तो विक्रम सिंह से युद्ध का ऐलान कर दे, क्योंकि युद्ध में अब मैं तेरे साथ दूंगा और जीत हर हाल में तेरी ही होगी। और अगर तूने युद्ध ना किया तो तेरे सिर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे, जिन्हें मैं आलू की टिक्की और गोलगप्पों में भरकर खा जाऊंगा। फिर तो युद्ध करना ही होगा। लेकिन मेरे पास तो सेना भी नहीं है, फिर युद्ध क्या मैं अकेला करूंगा? उसकी तो फिक्र मत कर, तू बस राजा विक्रम सिंह को ललकार और रणभूमि में पहुंच जा। अपनी खोपड़ी बचाने के लिए राजा विक्रम सिंह को ललकारना आवश्यक था। अबे ओ मोटे पुच्छड़ मनूस, बाहर निकल और रणभूमि में आकर मुझसे युद्ध कर। अगर मैं युद्ध जीत गया तो राजा बन जाऊंगा। ललकार सबसे पहले सेनापति के कानों में पड़ी। ये बाकेलाल को हो क्या गया? इस ललकार में अवश्य कोई भेद है। हमें महाराज को जाकर युद्ध के लिए तैयार करना चाहिए। दोनों तुरंत महाराज के कक्ष में पहुंचे। महाराज अभी अभी 2 बाल्टी मीठी लस्सी पीकर सोए हैं। मीठी लस्सी से तो भयंकर आलस आता है, इन्हें जगाना ही होगा। तो इन्हें जगाओ। ये तो पानी पड़ने पर भी नहीं उठ रहे। धमाक। इन्हें ऐसे ही उठाकर रणभूमि में ले चलो। ठहरो, यह आवश्यक नहीं कि युद्ध करने राजा स्वयं रणभूमि में जाए। रण का दायित्व किसी भी राज्य के सेनापति का ही होता है। सेनापति, युद्ध लड़ने तुम जाओ। ठीक है, मैं जाता हूँ, किंतु महाराज को भी जगाना आवश्यक है। मैं इन्हें गुदगुदी करके जगाने का प्रयत्न करती हूँ। बाकेलाल, तुम्हारी ललकार के जवाब में मैं और मेरी सेना भी आ गई, मगर क्या तुम अकेले युद्ध करोगे? मैं अकेला कहूँ सेनापति? मेरे साथ पराजिता है और मेरे साथ नोचू पक्षियों की पूरी सेना है। क्वाक क्वाक। मेरी सेना को इंसानी आंखें गुलाब जामुनों की तरह प्रिय हैं। ये केवल आंखों पर ही हमला करते हैं। आंखें मीठी व स्वादिष्ट करने के लिए चाशनी का कड़ाह ये साथ ही लाए हैं। क्वाक क्वाक। आक्रमण।
बाकेलाल के पास वो जादुई कबूतर और इतने सारे पक्षी सैनिक कहाँ से आ गए? क्वाक क्वाक। ये नौचू पक्षी हमारी आंखें निकाल लेंगे। सभी सैनिक मुंह नीचे करके भूमि पर लेट जाओ। नौचू पक्षी इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। क्वाक। टोंग मार कर पीछे से इनकी खोपड़ियाँ तोड़ दो और चोचे अंदर घुसाकर आंखें निकाल लो। ये तो हमारी खोपड़ियाँ तोड़ रहे हैं, सेनापति जी हम क्या करें? ठाक ठाक। इनसे बचने का अब एक ही तरीका है कि हम अपनी हार मान लें, क्योंकि कोई भी युद्ध हार जीत के फैसले के साथ ही समाप्त हो जाता है। वैसे भी युद्ध बाकेलाल से है, अगर हम हार भी गए तो क्या फ़र्क पड़ेगा? अबे मुंह ऊपर कर, हमें अपनी पराजय कबूल है। बाकेलाल वो अपनी हार कबूल कर रहे हैं और मैं पराजित होने वालों का साथ देता हूँ। मैं चला उनकी ओर। शुक्र है मेरी जान बची। सेनापति उठ, मैं पराजित हूँ। युद्ध में पराजित होने वाले का साथ देता हूँ। इस युद्ध में तूने अपनी पराजय स्वीकार की है, इसलिए अब मैं तुम्हारा और तुम्हारी सेना का साथ दूंगा। बाकेलाल रथ दौड़ाता हुआ तब तक महल पहुंच चुका था। बाकेलाल, क्या तुम युद्ध जीत गए? हाँ। इसका मतलब विशालगढ़ के राजा अब तुम हो। विशालगढ़ का राजा चाहे जो भी हो, अब मुझसे युद्ध में नहीं जीत पाएगा। अरे राजा चमत्कारी तुम? हाँ मैं। बहुत नाम सुना विशालगढ़ का, बाकेलाल का और राजा विक्रम सिंह का। मैंने विशालगढ़ को जीतने की सौगंध खाई है और ऋषि देदान से कभी पराजित न होने का वरदान प्राप्त किया है। बाकेलाल, मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। हा हा। युद्ध करना है तो करके देख लो, वरना चुपचाप विशालगढ़ का सिंहासन मुझे सौंप दो। तभी सेनापति की वहाँ अपनी सेना सहित आ पहुंचा। दुष्ट राजा बाकेलाल से नहीं, मुझसे बात कर। सेनापति, इसकी ईंट से ईंट बजा दो, ये युद्ध तुम ही जीतोगे। पराजिता के ऐसे कहते ही सेनापति व उसकी सेना के हाथों में ईंटें प्रकट हो गईं और फिर थाड़ थाड़ आक्रमण। महाराज, ये तो ईंटें मार रहे हैं। ऋषि ने वरदान देते वक्त यही कहा था कि किसी युद्ध में ईंटों का प्रयोग हुआ तो उनका वरदान नहीं लगेगा। वैसे भी युद्ध में कोई ईंटें नहीं मारता, ये तो निराली सेना है। बाकीलाल, ये क्या चमत्कार है? ये कमाल कबूतर पराजिता का है, जो युद्ध में पराजित होने वाले का साथ दे देता है। मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूँ। सेनापति राजा चमत्कारी अपनी पराजय स्वीकार कर रहा है और मैं पराजित का साथ देता हूँ। मैं चला राजा चमत्कारी का साथ देने। नहीं, अगर ये उसका साथ देगा तो राजा चमत्कारी पुनः आक्रमण कर देगा और हमारी पराजय होगी। और हमारी पराजय होते ही पराजिता फिर हमारे साथ हो जाएगा और एक बार फिर राजा चमत्कारी की हार होगी। इस प्रकार तो ये सिलसिला कभी रुकेगा ही नहीं। राजा चमत्कारी को सेनापति की जीत का रहस्य पता लग चुका था। आक्रमण! लो, राजा चमत्कारी ने आक्रमण कर दिया। तभी राजा विक्रम सिंह भी वहाँ पहुँचा। इतना शोर कौन मचा रहा है? सेनापति, इन्हें महल से बाहर निकालो, मुझे नींद आ रही है। भयंकर उबासी। सहसा पराजिता फड़फड़ा कर नीचे गिर पड़ा। तुम्हें क्या हुआ? मेरी मृत्यु किसी आलस में डूबे व्यक्ति की उबासी से ही होनी थी। अब मैं नहीं बचूंगा। राजा चमत्कारी, मुझे शाप है कि मृत्यु के समय मैं जिसका साथ दे रहा हूँगा उन्हें जूते पड़ेंगे और उनके सिर गंजे हो जाएंगे। हुड़तोटा की हो। पराजिता की मृत्यु के साथ ही तड़ाक तड़ाक। बाकेलाल, ये तो कमाल हो गया। मेरे भांग का नशा भी उतर गया है। महामंत्री ने तुरंत राजा चमत्कारी के विषय में विक्रम सिंह को बताया, जिसे सुनने के बाद बाकेलाल, अब समझ में आया कि तूने मुझे भांग वाली लस्सी पीने को क्यों कहा था। क्योंकि तुझे पता था कि पराजिता और राजा चमत्कारी जैसी दो मुसीबतें एक साथ विशालगढ़ पहुंच रही हैं। लस्सी के हालत ने दोनों संकटों से एक साथ छुटकारा दिला दिया है। मैं बाल उगने के बाद फिर आऊँगा मोटे। अब ठहर तेरी तो। बाकीलाल, दे ही दे एक और पुच्ची, तेरा बेड़ा कर को मोटे। बाकीलाल, दरिद्रा दुर्यज्ञ के लिए और क्या करना होगा बताता हूँ। सबसे पहले ये राशि वस्त्र उतार कर ये फटीचर वस्त्र धारण कर लीजिए। अब क्या करूँ? यह कटोरा थामिए। कटोरा किस लिए बाकीलाल? दरिद्रा दुर्यज्ञ नगर वासियों से भिक्षा मांगे बिना पूर्ण नहीं हो सकता। किंतु बाकीलाल, आज तो दीपावली है, क्या भिक्षा किसी और दिन नहीं मांगी जा सकती? जी नहीं, भिक्षा तो आज ही मांगनी पड़ेगी। आइए महाराज, मैं आपको नगर में छोड़ दूँ। मगर मोटा आज भिक्षा मांगने नहीं गया तो फिर लक्ष्मी पूजन करेगा, और मैं नहीं चाहता कि लक्ष्मी इस पर प्रसन्न हो, क्योंकि प्रसन्नता योग भी तो चल रहा है। तो फिर आज मैं भी लक्ष्मी पूजन नहीं करूँगी। सेनापति ने रानी की मंशा अन्य मंत्रियों को बताई। क्या ये तो अपशकुन होगा? लक्ष्मी पूजन तो होना ही चाहिए। अगर महारानी जी लक्ष्मी पूजन नहीं करेंगी तो हम भी नहीं करेंगे। प्रबंध मंत्री ठीक कहता है। ऐलान मंत्री, पूरे महल में ऐलान कर दो कि आज महल में कोई भी लक्ष्मी पूजन नहीं करेगा। जो आज्ञा महामंत्री जी। और हलवाइयों को मिष्ठान के जो बड़े बड़े आदेश दिए गए उनका क्या होगा? खानबान मंत्री, उन आदेशों को रद्द कर दो। आदेशों के रद्द होते ही नगर में चर्चा फैल गई। क्या आज महल में दीपावली नहीं मनाई जाएगी? क्यों, वहाँ तो कोई मरा भी नहीं। दीपावली और लक्ष्मी पूजन का शुभारंभ महल से ही होता है।
अगर महल में दीपावली नहीं मनाई जा रही तो फिर हम भी दीपावली नहीं मनाएंगे। हाँ, हम भी लक्ष्मी पूजन नहीं करेंगे। मिठाई वापस लो। आतिशबाजियों की दुकानें सजी की सजी रह गईं। इस वर्ष दीपावली ना मनी तो पूरा वर्ष भुखमरी में गुजरेगा, क्योंकि आज ही के दिन तो वर्ष भर की कमाई का दिन होता है। आखिर दीपावली क्यों नहीं मनेगी, वो देखो, कारण खुद ही समझ में आ जाएगा। भगवान के नाम पर दे। मैं आपके पीछे पीछे ही रहूँगा महाराज। हैं, दे दाता के नाम, अरे देना, तेरे बच्चे जिएंगे। मैंने मोटे को भिखारी तो बना ही दिया महाराज, अब भीख क्यों मांग रहे हैं? भिखारी से प्रश्न नहीं पूछा जाता। देना दाता के नाम पर दे। तू 1 पैसा देगा वो 10 लाख देगा। किंतु महाराज, विशालगढ़ में कोई भीख नहीं मांगता और ना ही कोई भीख देता है। हम आपको भीख नहीं देंगे। दूसरी ओर से धूल भरी आंधी उड़ाता चला आ रहा था डाकू फाका सिंह। आज लक्ष्मी को केवल डाकू फाका सिंह और उसके 1000 साथी ही प्रसन्न करेंगे, और ये काम मैं विशालगढ़ में ही करूंगा, क्योंकि विशालगढ़ पर ही लक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न रहती है। लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे बढ़िया दिन दीपावली में लक्ष्मी पूजन होता है। पूरे नगर में फैल जाओ और जो कोई भी लक्ष्मी पूजन करता दिखे उसका सिर धड़ से जुदा कर दो। लक्ष्मी पूजन का सारा सामान नगर के बीचों बीच लेकर आ जाओ। राजा विक्रम सिंह को अभी तक एक आना भी भीख में नहीं मिला था। कमाल है महाराज, कोई आपको एक आना तक भी देने को तैयार नहीं है। यहाँ कोई मर्जी से देने को तैयार नहीं था, मगर डाकू तो छीन छीन कर ले जा रहे थे। जितने भी पान तेरी दुकान पर है मेरे हवाले करते हैं। आज डाकू फाका सिंह और उसके साथ ही करेंगे दीपावली पूजा। साबुत सुपारी भी तो चाहिए। हाँ हाँ, वो भी दो। दीपावली पूजन में पान, सुपारी, ध्वजा, नारियल सब कुछ चाहिए। चल ला, सारे ध्वजा हमारे सुपुर्द कर दे। किसी दूसरे को दिया तो आकर सिर कलम कर देंगे। तो तू जितने भी नारियल हैं वो अपनी बैलगाड़ी में लाद दे, जल्दी कर। चलना मरद के लिए कच्चा दूध मिला नहीं, मैंने ये गाय ले ली, वही हाथों हाथ दूध निकाल लेंगे। सारी मिठाई नगर के बीचों बीच पहुंचा दे, वरना तेरी खैर नहीं हलवाई के बच्चे। सेनापति के पास शीघ्र ही पहुंची डाकुओं के आगमन और लक्ष्मी पूजन की चर्चा। चलो, वो बचने ना पाए। वो 1000 है तो हम 2000। नगर के बीचों बीच चौराहे पर डाकू फाका सिंह ने लक्ष्मी पूजन की व्यवस्था कर ली थी। पान, सुपारी, ध्वजा, नारियल, गाय का दूध, दही, लौंग, मिठाई, फल फूल, बतासे, फुल्लियाँ, आरती के लिए कच्चा कपूर, धूप, अगरबत्ती, दिए, सभी कुछ ले आए मेरे जाबाज साथी। लक्ष्मी पूजन कराने के लिए हम पंडित जी को भी उठा लाए। सभी डाकू लक्ष्मी पूजन के लिए बैठे ही थे कि सेनापति तलवारें चमकाता पहुंचा। पकड़ लो इन दुष्टों को या समाप्त कर दो। ओ सेनापति, आने दो, कोई अपने स्थान से ना हिलाए। डाकू फाका सिंह, अब तो यहाँ से बचकर नहीं जा सकता। ये तो तुझे थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि बचकर कौन जाएगा और कौन नहीं। आक्रमण! लेकिन ये क्या? अरे, हमारी तलवारें कहाँ गई? तुम्हारी तलवारें फूलों की मालाएं बनकर हमारी गर्दनों में आ पड़ी हैं। हाँ हाँ। मैंने यहाँ आने से पहले पुष्प देवता की आराधना करके उसे प्रसन्न कर लिया था, और पुष्प देवता ने मुझे यह वरदान दिया था कि मुझ पर जो शस्त्र उठेगा वो फूल माला बन जाएगा। और उसके अलावा उन्होंने मुझे यह वरदान भी दिया कि अगर मैं और मेरे साथी किसी को पुष्प मारेंगे तो वो पत्थरों की भांति शत्रुओं की खोपड़ी पर बरसेंगे। तड़ाक 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 आ आ। इनसे मुकाबला कठिन है। इनसे तो बाकेलाल जी या खुद महाराज जी निपट सकते हैं। रुक जाओ कमबख्तों, कहीं सचमुच ना रुक जाए, वरना मुझे भी रुकना पड़ेगा। सेनापति के जाते, चल रहे पंडित, लक्ष्मी पूजन आराम कर। हैं, करता हूँ। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाके पार्वती पिता महादेवा, अंधन को आंख देत कोड़न को काया, ओम जय जगदीश हरे मैया जय लक्ष्मी माता। अबे हे क्या कर रहा है? पूजा पर ध्यान दे। सरदार, ये एक ही आरती में सारी आरतियाँ पढ़े जा रहा है। तुम ये खंजर परे करोगे तभी तो मैं ठीक ठीक आरती का उच्चारण कर पाऊँगा। लक्ष्मी पूजा में अपनी कमाई का सारा धन भी रखते हैं। जागीरा, आज तक हमने जो कुछ भी लूटा वह यहाँ पूजा में लाकर रख दे। अब सब मिलकर खड़े हो जाओ, क्योंकि आरती खड़े होकर की जाती है। इस प्रकार संपन्न हुई लक्ष्मी पूजा। प्रसाद ग्रहण करते ही लक्ष्मी पूजा का समापन हो जाएगा, किंतु ब्राह्मण की दक्षिणा दिए बिना पूजा संपन्न नहीं होती। दक्षिणा भी दूंगा। ये लो 100 स्वर्ण मुद्राएं। तुम भी क्या याद रखोगे कि किसी डाकू से पाला पड़ा था? मगर ये क्या, ये तो कोयला है। कोयला? सरदार, ये देखो, सारा धन कोयले की डलियों में बदल गया। क्या? किंतु सारा धन कोयले में कैसे बदल गया? ईश्वर के नाम पर दे, दाता के नाम पर दे, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। हाँ, भिखारी? मगर मैंने तो सुना था कि विशालगढ़ में भिखारी नहीं होते। तभी अरे, इनके गले में पड़ी फूलमालाएं सर्पों में कैसे बदल गईं? क्योंकि मुझे सर्प देवता का शाप पिला हुआ है कि जिस दिन कोई भिखारी मुझसे भीख मांगेगा उस दिन हमें सर्प डस लेंगे। आए मरा। बाकेलाल, शाप की बात तो समझ में आती है, किंतु इनका सारा धन कोयले में कैसे बदल गया, ये तो मेरी भी समझ में नहीं आया। ये आपको हम बताएंगे। हे देवियों, आप कौन हैं? प्रत्येक दीपावली पर मेरा पूजन करते हो और मुझे भी नहीं पहचानते?
माता लक्ष्मी? किंतु ये दूसरी देवी कौन है? ये अवश्य देवी दरिद्रा होंगी। हाँ, मैं दरिद्रा हूँ। मैं तुम पर प्रसन्न हुई राजा विक्रम सिंह। वो महाराज, दरिद्रा मोटे पर प्रसन्न हो गई। राजा विक्रम सिंह, ऋषि के शाप के कारण हमारे प्रभाव उलट चुके थे। यानी जो लोग लक्ष्मी को प्रसन्न करते तो हो जाते दरिद्र, और मुझे तो कोई पसंद करता ही नहीं। किंतु बांकेलाल ने यह कार्य तुमसे करवाकर मुझे न केवल पसंद नहीं किया, बल्कि हम दोनों को शाप मुक्त भी किया। चूंकि शाप का प्रभाव खत्म होने से पूर्व मेरा प्रभाव उल्टा हो गया था, इसलिए मुझे प्रसन्न करने की एवज में तुम्हें मैं दूंगी खजाना। तुम्हें कभी धन की कमी नहीं होगी। बेड़ा गर्क, सत्यानाश। और अब जबकि शाप का प्रभाव खत्म हो चुका है, अब तुम लोग दीपावली पूजन भी कर सकते हो। बोलो लक्ष्मी मैया की जय। ये उल्टी गंगा कैसे बह गई? अगर मुझे प्रभाव के उल्टा हो जाने का आभास होता तो मैं कभी भी मोटे से दरिद्रा को प्रसन्न न करवाता, बल्कि खुद ही दरिद्रा को प्रसन्न करता। और शुक्र है कि मेरा लक्ष्मी पूजन भी पराजिता के आने से अधूरा छूट गया। बाकीलाल, आज तुमने हजारों विशालगढ़ वासियों को दरिद्र होने से बचा लिया, क्योंकि अगर आज ये लक्ष्मी पूजन करते तो कहीं के ना रहते। हे बाकीलाल, हम सब मिलकर लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे, मगर पुच्ची के बाद। बेड़ा गर्क, समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकीलाल सीरीज़ के अगले कॉमिक विशेषांक कंठ नाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।